और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। राजधानी रायपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आज रायगढ़ सरायपाली दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। रायगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी की नामांकन रैली में होंगे शामिल। सरायपाली में आम सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायपुर से सुबह 11:30 पर रायगढ़ रवाना होंगे मुख्यमंत्री। शाम 4:15 पर रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बड़ी खबर है, जहां लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम विष्णुदेव साय आज रायगढ़ जाने वाले हैं। सरायपाली में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम साय। रायपुर से सुबह 11:30 पर रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। शाम 4:15 पर रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। लगातार दौरा किया जा रहा है। आपको बता दें, अलग अलग क्षेत्रों का बीजेपी की ओर से, और सीएम विष्णुदेव साय भी लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। चाहे वो बस्तर की बात की जाए, चाहे वो अन्य क्षेत्रों की बात की जाए। आज रायगढ़ जाने वाले हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे, उनके नामांकन रैली में शामिल होंगे और सरायपाली में आम सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। तो रायपुर से 11:30 पर रायगढ़ के लिए रवाना होंगे सीएम साय और वहीं शाम 4:15 पर रायपुर लौट आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। राजधानी रायपुर की ओर रुख करते हैं, जहां से बड़ी खबर है। कोरबा में आज कांग्रेस का मेगा रोड शो। बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत करेंगी नामांकन दाखिल। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, दीपक बैज रैली में होंगे शामिल। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत भी रहेंगे मौजूद। नामांकन के पहले आम सभा को संबोधित करेंगे वरिष्ठ नेता। तो एक और जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, कांग्रेस की ओर से भी नामांकन रैली में शक्ति प्रदर्शन कर नामांकन भरा जा रहा है। आपको बता दें, नामांकन दाखिल किया जा रहा है और कोरबा सीट से आपको बता दें, ज्योत्सना महंत कांग्रेस की प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन भरेंगी और इससे लेकर आज कांग्रेस का मेगा शो होने वाला है। कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत आज नामांकन दाखिल करने वाली हैं और यहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ दीपक बैज और उनके साथ यहां पर चरणदास महंत भी मौजूद रहने वाले हैं। और चलिए आगे बात करते हैं अंबिकापुर की, जहां अंबिकापुर में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बयान दिया है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि जो लोग 5 साल मलाई खा रहे थे, वे लोग अब यहां नजर आ रहे हैं। वहीं चिंतामणि महाराज ने टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार किया। चिंतामणि महाराज ने कहा कि वो मलाई नहीं खा रहे थे, पर जो लोग मलाई खा रहे थे उनके नाम अब सार्वजनिक हो रहे हैं। चिंतामणि महाराज ने यह भी कहा कि उन्हें लोगों की सेवा नहीं करने दिया जाता रहा था, इसलिए उन्होंने घर वापसी की है। यही है, एक व्यक्ति के शामिल होने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। लोग हंस रहे हैं कि जो लोग, वो अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन किसी ने कहा, आज ही सुबह कहा तो मैं दोहरा रहा हूं कि जो मलाई खा रहे थे वही उधर दिख रहे, जो 5 साल इधर मलाई खाते हुए दिखे वही उधर जाते हुए दिख रहे हैं। तो लोग हंसते हैं, इसका प्रभाव उल्टा पड़ता है कि लोग हंसते हैं कि देखो क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, आप खुद सोचिए। नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं। हम कहाँ मलाई खाए हैं। मलाई जो खाने वाले हैं उनका नाम तो कहीं कहीं आ रहा है। हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं है। हम तो इसलिए यहाँ आए हैं, वहाँ रह करके हम लोगों का सेवा जैसा चाहते थे वैसा नहीं कर पाते थे। वहाँ मना किया जाता था, नहीं ये काम नहीं होना है, इसको कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते हो। हम स्वतंत्र रूप से जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। और आगे बात करते हैं रायपुर की, जहां रायपुर से बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन रैली में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। नामांकन के बाद एक मंच में जुटे नेताओं ने जनता से पीएम मोदी के तीसरी बार पीएम बनाने और बृजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड मतों से जिताने का आह्वान किया है। देखिए हमारी इस सब पर एक खास रिपोर्ट। रायपुर की सड़कों में सोमवार को बीजेपी प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की नामांकन रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल हुए।
यह रैली बीजेपी जिला कार्यालय एकात्म परिसर से शुरू होकर जय स्तंभ चौक, शारदा चौक, सदर बाजार, कोतवाली होते हुए घड़ी चौक में बड़ी सभा के साथ खत्म हुई। इसके पहले रैली का जगह जगह स्वागत किया गया। स्वागत में तमाम नेता गदगद नजर आए। आम जनता और कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो उत्साह बता रहा है कि इस बार रायपुर लोकसभा में जनता रिकॉर्ड बनाएगी। जैसे विधानसभा में रायपुर की जनता ने रिकॉर्ड बनाया था, वैसा ही रिकॉर्ड लोकसभा में भी बनाएगी। रैली के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव की मौजूदगी में बृजमोहन अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया। वहीं इसके बाद हुई सभा में सीएम साय ने कहा कि यह चुनाव पीएम मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने का चुनाव है। साथ ही पूरे देश में रायपुर लोकसभा से बृजमोहन अग्रवाल को रिकॉर्ड मतों से जिताने का भी चुनाव है। सांसद प्रत्याशी श्री बृजमोहन जी अपना नॉमिनेशन फाइल किए और ये नॉमिनेशन रैली रहा, नामांकन रैली ऐतिहासिक रहा और जीत तो बिल्कुल सुनिश्चित है। खाली आंकड़ा कितने से जीतते हैं ये 4 तारीख को पता चलेगा। पूरा लोकसभा की पूरी जनता उमड़ पड़ी थी आज हजारों की संख्या में। ये जनता का बृजमोहन अग्रवाल जी के प्रति प्रेम, उनके प्रति विश्वास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी की जो योजना है उनके ऊपर विश्वास, भारतीय जनता पार्टी के वचनों को आदरणीय जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने सिद्ध किया है, जनता तक पहुंचाया है और बहुत बहुत धन्यवाद। हाई प्रोफाइल सीट रायपुर से इस बार 8 बार के विधायक बृजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। भारी भरकम वोट से रायपुर दक्षिण का चुनाव जीतने वाले बृजमोहन अग्रवाल से इस सीट से रिकॉर्ड मतों से जीतने की उम्मीद भी की जा रही है। ऐसे में इस सीट के नतीजे को लेकर सभी में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। बहरहाल इसके लिए पहले मतदान और फिर मतगणना का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। रायपुर से NH 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। और चलिए आगे बढ़ते आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए रायगढ़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम राठिया ने सोमवार को मंदिर जाकर पूजा पाठ किया, फिर अपना नामांकन दाखिल किया। राधेश्याम राठिया ने शुभ मुहूर्त के चलते दोपहर 1 बजे अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। राठिया के साथ राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह समेत जिला भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं भाजपा प्रत्याशी ने कहा कि सप्तमी पर आज शुभ मुहूर्त था, इसलिए आज नामांकन दाखिल किया है। मंगलवार को सीएम विष्णुदेव साय की अगुवाई में तीनों जिलों के अध्यक्षों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रैली के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने रायगढ़ सीट पर ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया है। आज मेरा मुहूर्त था, शुभ मुहूर्त है आज की डेट, और समय 1 बजे के बाद थी और मैं उसी समय में अपना नामांकन दाखिल किया हूं और हमारे सभी वरिष्ठों के साथ। और कल हमारी विजय रैली के साथ, माने रैलियों के साथ आएंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे। हम आज हमारे रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई आदरणीय राधेश्याम राठिया जी ने आज 1 प्रति नामांकन पत्र हम लोग जाके दाखिल किए हैं और कल 1 प्रति और कल दाखिल किया जाएगा। और बात करते हैं बस्तर की, जहां बस्तर में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर खिलाफ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप को रेती चोर कह दिया है, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने भी कवासी लखमा को गौ तस्कर कह दिया है। महेश कश्यप तो मैं आज तक देखा नहीं हूँ, ये बुढ़ी है कि जवान है, वो क्या करता है? मैं बोले, इतने पूछा क्या करता है? बोले इंद्रावती का रेती चोरी करता है। रेती चोरी करो, रेती चोर को कोई वोट देंगे क्या? कवासी लखमा है जो हमारे यहाँ का गौ माता का तस्करी करके बेचने वाला, जो बूढ़ी गाय को, बड़े बैल को आंध्र बेच के तस्करी करता था। ऐसा व्यक्ति जो गौ माता को नहीं छोड़ सकता, तो वो बस्तर के हमारे समाज के लिए, हमारे लिए क्या कर सकता है? और ऐसे भी वो 2000 करोड़ का शराब घोटाले का आरोपी FIR हो चुका है। उनके जो जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहा है, कभी पुलिस को तीर मारने की बात करता है, कभी मोदी मरेगा तो मैं चुनाव जीतूंगा बोलने की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, और कभी पुलिस को लाठी मारने की बात करते हैं, जिससे हमारे बस्तर के पढ़े लिखे लोगों का अपमान हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में लोकसभा चुनाव से पहले लगातार बयानबाजी का दौर जारी है।
इसी कड़ी में भाजपा और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर अजय चंद्राकर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में समाज के किसी वर्ग को राहत नहीं है। 30 लाख नौकरी, 1 लाख सालाना देने की बात कह रहे हैं। गरीब किसान और आंतरिक सुरक्षा समेत किसी वर्ग का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं भाजपा के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। इसके साथ ही चंद्राकर ने कांग्रेस के चुनाव अभियान में प्रदर्शन को लेकर और महादेव ऐप बंद कराने के सवाल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे पास कांग्रेस में अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का अभाव हो गया है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखते हैं। उनके घोषणा पत्र में समाज के किसी भी वर्ग के लिए राहत का विषय नहीं है। 30 लाख नौकरी देंगे, 1 लाख रुपया बांट देंगे, समझ रहे ना, जातिगत जनगणना को करा देंगे, ऐसे विषय शामिल है। ये हमारी बातें हैं करके, और इसलिए मैं कहता हूं कांग्रेस को ससम्मान ये स्वीकार करते हुए कि हमारे पास राष्ट्रीय दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव है। हम भाजपा के घोषणा पत्र जारी होने के बाद अपने घोषणा पत्र को ससम्मान वापस लेते हैं। कांग्रेस दिख रही है बयानों में, फोटो में, तो अच्छा फोटो खिंचवा रहे हैं, अच्छा बयान दे रहे हैं। जहां लूटे पुटे चेहरे हैं देश भर के, उसको पकड़ के छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। बंद होना नहीं होना ये विषय नहीं, वो तो किसी और नाम से चल जाएगा। सवाल यह है सरगना के ऊपर कार्रवाई करने का, जो लोग उसमें लिप्त हैं उसमें कार्रवाई करने का, समझ रहे हैं ना। वो कार्रवाई में तो भूपेश बघेल जी की सरकार 0 थी, उसमें लिप्त थी, ये एजेंसियों की कार्रवाई से तय है। लेकिन हम किसी भी नाम से किसी भी तरह के ऐसी चीजों के पक्ष में नहीं है। ये हमने सार्वजनिक रूप से कहा है, हमारे नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा है, और इसके लिए कानून भी बनाएंगे, ये भी सार्वजनिक रूप से कहा है। और चलिए रुक करते जबलपुर की ओर, जहां से बड़ी खबर है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ट्रेन से पहुंचे जबलपुर। सुबह 6 बजे हुआ मोहन भागवत का नगर आगमन। रेलवे स्टेशन से केशव कुटी पहुंचे मोहन भागवत, पदाधिकारियों से कर रहे हैं मुलाकात। तो बड़ी खबर है, रेलवे स्टेशन से केशव कुटी पहुंचे मोहन भागवत। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ट्रेन से जबलपुर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी देख सकते हैं। सुबह 6 बजे मोहन भागवत का नगर आगमन हुआ है। रेलवे स्टेशन से केशव कुटी पहुंचे हैं मोहन भागवत। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फतेह सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी फतेह, आपसे जानना चाहेंगे कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज जबलपुर पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें आज सुबह 6 बजे जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, ये जबलपुर पहुंचे हुए हैं, और इस दौरान उन्होंने जबलपुर रेलवे स्टेशन से केशव कुटी पहुंचे, जहां पर जो अपने पदाधिकारी हैं उनसे वहां पर मुलाकात अभी इस समय कर रहे हैं। और जो मोहन भागवत की सुरक्षा व्यवस्था की जो इंतजाम है वो यहाँ पर कड़े कर दिए गए हैं शहर में, क्योंकि अचानक ये मोहन भागवत हैं जो वो जबलपुर पहुंचे हुए हैं। और यहाँ पर आपको बता दें, ये लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का जो नगर आगमन है ये दूसरी बार यहाँ पर हो रहा है, और इसको लेकर जो जबलपुर पुलिस है और उन्होंने मोहन भागवत जी के सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। और इसके बाद अभी जो मोहन भागवत हैं केशव कुटी में अपने पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं, और देर शाम तक ये यहाँ पर रुकेंगे, और यहाँ पर कई कार्यक्रम में उनकी जो बैठकें हैं वो उसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल फतेह, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते, आपको बता दें जगदलपुर में बीते दिनों छोटे देवड़ा में एक मजदूर की आईडी ब्लास्ट में मौत हो गई। इस खबर को आयरिश 24/7 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद अपना चुनाव प्रचार छोड़ कवासी लखमा मृतक के परिजनों से मिलने पहुंच गए। कवासी लखमा ने मृतक के परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी है। साथ ही भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिला के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप अब तक परिजनों से मिलने नहीं आए हैं, जबकि ये परिवार
भतरा जाति के हैं और साथ ही इसके अलावा उन्होंने मजदूर के शव को मालवाहक से लाने पर शर्मनाक इस घटना को भी बताया है। जो मजदूर है बम की चपेट मारने से की दर्दनाक मौत हुई है। खबर मिलते ही जो विधायक पूर्व मंत्री कवासी लखमा उस परिवार से मिले। अब समझ देख सकते हो तमाम जो शोकाकुल परिवार है सभी परिवार से उन्होंने मिले, मुलाकात की है, उनके सुख दुख को जाना, उनसे हम चर्चा करते हैं। लखमा जी, एक बम विस्फोट में एक ग्रामीण की मौत हुई है, आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कितना दुख की बात है ये? मेरे को मीडिया के माध्यम से खबर मिला है। सुबेरे मैं कोलिंग जा रहा था, कोलिंग से वापस आया कि माननीय मुख्यमंत्री नीलेश नारायण था। उसी दिन जो लेबर है ये हर समय उस गांव उधर जाता रहा, इधर काम नहीं मिलने से उत्तर दूर जाके काम करता रहा, परिवार को पालता रहा। तो उनके साथ भतीजा है, उनके साथ भाई है, उनके साथ बहन है। शादी हुआ था, शादी छोड़ दिया, तो काम करके जी रहा था। उस दिन टिफिन बोर्ड में आया, लपट में आया, फंस गया, मर गया। और नस्लट को भी मेरा इस टाइप का जो हरकत करते हैं वो निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ। ऐसा गरीब आदमी पेट पाल रहा है, उनको जाना एकांता उचित है। कौन सा लड़ी है? नक्सली में लगातार इस प्रकार की आईडी के चपेट में आने से सुरक्षा बल को तो शहीद हो ही रहे, आम जनता भी मर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे, क्या बस्तर के लिए कितना दुखद है? इसके बारे में बोला हूँ, किसी भी वर्ग हो, चाहे नस्लट हो, आतंकवादी हो, इस टाइप का हरकत नहीं करना चाहिए। और जितना निंदा किया कम है, उसको बोल चुका हूँ। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार का जिम्मेदारी होता है वाहन लेके आना, उनको सुरक्षा देना, उस परिवार को सांत्वना देना। कौन देगा? प्रचार के दौरान उनकी सूचना मिला है, मीडिया के दौरान सूचना मिला है, और यही कारण है कि वो शोकाकुल जो परिवार है उनसे मुलाकात की और तमाम जो अधिकारी है, चाहे प्रशासन हो चाहे पुलिस विभाग से बात की है, यथासंभव जो इस परिवार को मदद करनी चाहिए। कैमरामैन मनोज के साथ जीवानंद हलदार, INS न्यूज, छोटे देवड़ा।